नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक और प्रभारी सदस्य सरला कौसरिया ने बुधवार को जल संसाधन विभाग के सभा कक्ष में जन सुनवाई की। इस दौरान महिला उत्पीड़न से जुड़े 47 प्रकरणों को सुना गया। आयोग ने कई मामलों में आवेदकों को राहत दी, वहीं गंभीर मामलों में पुलिस को फिर से जांच के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका की बेटियों ने आरोप लगाया कि उनके पिता ने मां को झूठे एनडीपीएस एक्ट में फंसाकर जेल भेजवा दिया है। बेटियों ने बताया कि पिता मेडिकल स्टोर संचालक है और उसे दवाओं की जानकारी है। उसने जानबूझकर घर में नशीली दवाएं रखवाई। इस पर आयोग ने नाराजगी जताते हुए सरकंडा पुलिस को मामले की दोबारा जांच करने के निर्देश दिए। राजधानी में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की श्रीमद् भागवत कथा से पहले बुधवार को निकाली गई कलश यात्रा में चेन चोरों ने महिलाओं को निशाना बनाया। भीड़ का फायदा उठाकर अज्ञात बदमाशों ने 5 महिलाओं के गले से सोने की चेन पार कर दी। घटना के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार संजय नगर निवासी अर्चना गुप्ता ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 8 जुलाई को श्री महामाया माता मंदिर पुरानी बस्ती से इंडोर स्टेडियम तक कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन के लिए कलश यात्रा निकाली गई थी। इस धार्मिक यात्रा में शहर के कई क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल भी हुए। उन्होंने अपने परिचित सरस्वती अग्रवाल, लक्ष्मी यादव, ओम कुमारी वर्मा और बासन साहू के साथ कलश यात्रा में शामिल हुई और यात्रा जब इंडोर स्टेडियम पहुंची तब उन्हें पता चला कि उनके गले में पहनी करीब 10 ग्राम वजनी की सोने की चेन गायब है। छत्तीसगढ़ में 3 दिन के ब्रेक के बाद मानसून फिर एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने आज 9 जुलाई से अगले 4 दिनों तक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। उत्तर छत्तीसगढ़ के 1-2 इलाकों में गरज चमक और बिजली गिरने का अलर्ट है। हालांकि अब तक प्रदेश में सामान्य से 17% कम बारिश हुई है। तापमान की बात करें तो रायपुर 32 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के दावों के बीच गरियाबंद जिले के अमलीपदर तहसील से जालसाजी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बजाड़ी हल्का में सक्रिय एक शातिर ने जाली आधार कार्ड के सहारे 2.5 एकड़ कृषि भूमि की रजिस्ट्री करा ली। हालांकि ग्राम सरपंच की जागरूकता के चलते जमीन का नामांतरण होने से बच गया। इस पूरे मामले की जांच देवभोग उप पंजीयक कार्यालय के प्रभारी सहायक पंजीयक अजय चंद्रवंशी ने शुरू कर दी है। पूरा मामला अमलीपदर तहसील के बजाड़ी ग्राम में मौजूद खसरा नंबर 12 में मौजूद हरि सिंह के नाम के 2.5 एकड़ की भूमि का है, जिसकी बिक्री 15 अप्रैल 2025 को तत्कालीन सहायक पंजीयक चितेश देवांगन की मौजूदगी में उरमाल निवासी शांतिलाल जैन को 1.5 लाख रुपए में किया गया। लेकिन जब नामांतरण के लिए ग्राम पहुंचा तो विक्रेता का नाम देखकर सरपंच यशोदा नेताम ने नामांतरण में असहमति जता दी। पुलिस के चेतना अभियान के तहत समाज में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार की गई 3 लघु फिल्मों का बुधवार को चेतना भवन पुलिस ग्राउंड में विमोचन किया गया। इस दौरान एसएसपी ने कहा कि युवाओं को किसी भी रिश्ते में प्रवेश करने के पहले सामाजिक, कानूनिक और भावनात्मक पहलुओं को समझने की जरूरत है। फिल्मों में लिव इन रिलेशनशिप, यातायात सुरक्षा और साइबर अपराध जैसे समसामयिक विषयों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। आरआई ने बताया कि लिव इन रिलेशनशिप पर आधारित फिल्म में युवाओं को किसी भी रिश्ते में प्रवेश करने से पहले उन्हें सामाजिक, कानूनी और भावनात्मक पहलुओं से समझने का संदेश दिया गया। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। संगठन के भीतर चल रही चर्चाओं के मुताबिक मुकाबला अब देवेंद्र यादव और भूपेश बघेल के खेमे के बीच सिमटता नजर आ रहा है। बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच देवेंद्र यादव के पैनल से बलौदाबाजार के युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य शैलेंद्र बंजारे सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभरे हैं। बताया जा रहा है कि रेफरल की प्रक्रिया के शुरुआती आंकड़ों में शैलेंद्र बंजारे 317 रेफरल के साथ सबसे आगे हैं। उनके बाद प्रशांत बोकड़े को 224 और सोनू शर्मा को 221 रेफरल मिले हैं। वहीं भूपेश बघेल के खेमे से विनयशील की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। उन्हें अब तक 192 रेफरल मिले हैं। लोकेश वशिष्ठ को 183, निखिल कांत साहू को 168, हनी बग्गा को 146 और साजल चंद्राकर को 106 रेफरल मिलने की जानकारी सामने आई है। संगठन के भीतर यह भी चर्चा है कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव के खेमे का समर्थन देवेंद्र यादव के पैनल को मिल रहा है। माना जा रहा है कि इससे शैलेंद्र बंजारे की दावेदारी मजबूत हुई है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
छत्तीसगढ़ में अगले शैक्षणिक सत्र से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब प्रदेश के स्कूल 16 जून के बजाय 1 अप्रैल 2027 से खुलेंगे। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। विभाग का कहना है कि इस बदलाव से स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए ज्यादा समय मिलेगा, समय पर सिलेबस पूरा कराया जा सकेगा और बोर्ड परीक्षाओं के परिणामों में भी सुधार आएगा। शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में अब शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा। यह व्यवस्था सीबीएसई सहित अन्य राष्ट्रीय शिक्षा बोर्डों की तर्ज पर लागू की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत 1 अप्रैल से स्कूल खुलेंगे। इसी दौरान प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी और स्टूडेंट्स को पुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल दिया जाएगा। इसके बाद 1 मई से 15 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। फिलहाल प्रदेश में 16 जून से स्कूल खुलते हैं और स्कूल खुलने के बाद कई दिनों तक नए छात्रों का प्रवेश, किताबें, स्कूल ड्रेस, साइकिल सहित दूसरी सरकारी सुविधाएं बांटने का काम चलता रहता है। इसकी वजह से नियमित पढ़ाई देर से शुरू होती है और कई स्कूलों में जुलाई तक पढ़ाई प्रभावित रहती है। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला लेवी सहित कई मामलों में आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं इस पर कांग्रेस का बयान सामने आया है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को भाजपा सरकार का राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव के समय से ही भाजपा केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र करती रही है। पहले केंद्रीय एजेंसियों को इस काम में लगाया गया, अब राज्य की एजेंसी इस माध्यम से षड्यंत्र कर रही है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।